Hello everyone, welcome to the Brajgan Ganga channel, and today we are going to learn about sample paper of Tally RP9. Okay, so आज हम ये सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे टैली के को. ओके, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है मेरे साथ में कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके साथ में डॉक्यूमेंट दिया गया है, इसको भी फिलअप करना है. ओके, सो स्टार्ट. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा बोलता है कि आपको अपना जो स्टूडेंट पोर्टल है वो लॉगिन कर लेना है. उसके बाद उसमें आईडी पासवर्ड डाल के जो फाइल है, जो टैली का जो भी उसमें पेपर क्वेश्चन आंसर जो भी क्वेश्चन होंगे उस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है. ओके दोस्तों, उसके बाद में सेट 1 हमें ओपन कर लेना है, जो कि ऑलरेडी मैंने कर दिया है. एंड डू द वर्क एज गिवन इंस्ट्रक्शन, जैसे भी मतलब उसमें दिया हुआ है हमें उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है. आफ्टर देखिए वाला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, आफ्टर कंप्लीशन ऑल अपलोड द टैली बैकअप फाइल एंड बैकअप ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम योर स्टूडेंट लॉगिन. ओके, इसको हमें कर देना है. देन देखिए क्रिएट करना है हमें कंपनी. देखिए इसके सिर्फ 5 नंबर है जो कि हमें मिल जाएंगे. ओके, देखिए यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट होता है. हाँ देखिए, क्रिएट अ कंपनी विद योर स्टूडेंट कोड एंड क्वेश्चन पेपर कोड, जो कि मैंने अभी इसमें ऑलरेडी एक कंपनी क्रिएट कर लिया. हाँ, सैम्पल पेपर ऑफ टैली RP9 के नेम से. ओके दोस्तों, उसके बाद में देखिए यहाँ पर हमारी कंपनी का एड्रेस है. ये हम देखिए अगर हमें कंपनी का एड्रेस वगैरह कुछ भी इसमें चेंजेस करना है कंपनी में, देखिए कॉपी करके इसको हम अल्टर कर लेते हैं. ऑल्ट F3 देन अल्टर, यहाँ जाके आप अपना एड्रेस डाल दीजिए. ओके दोस्तों, कंट्रोल ऑल्ट के साथ में भी देन सेव इट. नेक्स्ट, थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा, अगर आपको कुछ भी परेशानी हो कैसे भी हो तो प्लीज़ इसको रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिएगा. ओके, नेक्स्ट देखिए पैन कार्ड हमें फिलअप करना है, पैन की डिटेल, टेन की डिटेल एंड GST नंबर. तो देखिए पैन कार्ड को कॉपी कर लीजिए, टैब, यहाँ पे आने के बाद में सेम ऑल्ट वो सॉरी F11 आपको जाना है फीचर्स में, देन F3 स्टेशनरी एंड टैक्सेशन पर, यहाँ जा करके आपको ये डिटेल्स फिलअप करनी है. पैन कार्ड कंट्रोल ऑल्ट V यहाँ हम डाल देते हैं, देन GST नंबर यहाँ से डाल देना है हमें. देखिए यहाँ पे दोस्तों GST नंबर आप सेलेक्ट करिए अपना, कॉपी करके देन यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे. फिर इस कंट्रोल से सेव करके देन TDS का भी अपना जो फॉर्म है वो हम फिलअप कर लेते हैं. ओके दोस्तों, हाँ देखिए यहाँ पे हम अपना 10 नंबर डाल देंगे. 10 नंबर ये ना हमारा, कॉपी करिए इसे, देन ऑल्ट टैब यहाँ पे ला करके हम इसको पेस्ट कर देंगे. ओके, देन कंट्रोल ABC. एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे कुछ बता रहा है, अगर आपका रेट ऑफ TDS इफ पेन इज नॉट अवेलेबल, जो TDS के रेट होंगे यदि हमारे पास में पेन नहीं है तो 20% होंगे. ये थोड़ा सा ध्यान रखिए दोस्तों. ओके, देन कंट्रोल से सेव इट. ठीक है, हो जाएगा. देखिए फर्स्ट सॉल्व हो गया हमारा यहाँ तक 5, देन 5 10 नंबर का हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन. उसके बाद में क्रिएट द फॉलोइंग लेजर्स, लेजर्स हमें क्रिएट करने हैं. तो आ जाइए यहाँ पे दोस्तों, एंड अकाउंटिंग इन्फो, लेजर्स हम मल्टीपल क्रिएट करते हैं, जिसमें क्या है एक साथ में हम काफी सारी कर सकते हैं. सिंगल में क्या है एक करके हम करते हैं. फर्नीचर एंड पिक्चर्स, आई थिंक यही है, अंडर फिक्स सेट. अमाउंट है इसका 1,05,000. ओके दोस्तों, उसके बाद में देखिए लोन फ्रॉम ICICI बैंक 65,000, ICICI बैंक अंडर सिक्योर लोन. देखिए दोस्तों, जब कभी भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म से जब कभी भी लोन लेते हैं तो वो क्या सिक्योर लोन के अंडर आता है. जब कभी हम किसी इंडिविजुअल पर्सन से अगर लोन लेते हैं तो वो हमारा अनसिक्योर लोन कहलाता है. 65,000 है, हाँ 65,000. देन थर्ड लेजर है हमारा कैश इन हैंड. देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो एक ऐसे लेजर होते हैं जो ऑलरेडी हमारे टैली में क्रिएट रहते हैं. तो इसलिए मैं इनको भी अल्टर करके बाद में इनको हम फिलअप कर लेंगे. इसको स्किप करके एक्सिस बैंक 60, एक्सिस बैंक अंडर बैंक अकाउंट आई थिंक 63,000 है, सॉरी हाँ 6,30,000, 6,30,000. ओके दोस्तों, उसके बाद में आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 360 बिल. ठीक है दोस्तों, करंट लायबिलिटी में आएगा ये हमारा 700, हाँ इतना ही है. देन अगेन देखिए अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो कि 75,000 है, जिसको भी अभी हम स्किप कर देते हैं. पेटी कैश कितना 30,000 रुपये. तो पेटी कैश अंडर कैश इन हैंड हम हमेशा डालेंगे. कैश इन हैंड कितना दोस्तों 30,000 रुपये से. तो दोस्तों सेव कर देते हैं इसे अभी. उसके बाद में अल्टर में जाते हैं हम. अल्टर में जाने के बाद में
यहाँ से देखिए ये आ गया कैश, कैश का अमाउंट डाल देते हैं कितना 65,000। देन प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा 75,000। ओके दोस्तों, अभी देखिए इसमें एक लेजर हमारा रह रहा है, कौन सा, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो कैपिटल रिमेन अमाउंट, यानी जो बचा कुचा अमाउंट है जो वो हमारा कैपिटल अमाउंट है। तो उसके लिए आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको यहाँ पे आना है लेजर्स में, एंड यहाँ पे आने के बाद में आपको क्रिएट पर आना। क्रिएट में आने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है ना, ये ही हमारा कैपिटल कहलाता है। तो आपको ले लेना है कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट, एंड देन यहाँ से आपको इसका जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। देखिए मैं डाल देता हूँ दोस्तों 667200। ओके दोस्तों, हो गया। देखिए डिफरेंट जो है हमारा क्लियर हो चुका है यहाँ से। ओके दोस्तों, तो हमारा डिफरेंट क्लियर हो गया। सेव कर दीजिए, सॉरी कंट्रोल हो गया डिफरेंट क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन डॉक्यूमेंट 1 एंड पास द रिक्वायर्ड एंट्री एंड ऑन द सेम डे, ध्यान दीजिए सेम डे पेड द अमाउंट बाय चेक नंबर, यानी डॉक्यूमेंट 1 ओपन करना, उसका अमाउंट हमें पेमेंट कर देना उसी दिन। डॉक्यूमेंट में 1 मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये साफ साफ करा, देखिए ये मनी रिसीट का एक हमारा डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर रिसीव फ्रॉम योर स्टूडेंट कोड, यानी हमारी कंपनी से इनको पैसा रिसीव हुआ, किनको, क्लासिक एजेंसी को। हमने एडवर्टाइजमेंट कराया था, उसके लिए इनको 75,000 हमने पैसा दिया था, जिसमें देखिए आपको दिख रहा होगा टीडीएस डिडक्टेड 1% हमने इनका टीडीएस उसमें डिडक्ट किया है। तो देखिए उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना, आ जाइए अपने टैली पर। उसके लिए सबसे पहले आपको ड्यू की एंट्री करनी पड़ेगी दोस्तों। अब आप कहेंगे सर क्यों ड्यू की एंट्री क्यों करनी पड़ेगी अभी से, क्योंकि दोस्तों जब हम पेमेंट करेंगे, अगर हम अभी हम अपनी बैलेंस शीट को अगर चेक करें तो यहाँ पे क्या है, देखिए दोस्तों, सॉरी हाँ ऑल टैब 1 यदि हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो लाइबिलिटी वो तो है ही नहीं, तो पहले हमें लाइबिलिटी तो बढ़ानी पड़ेगी ना भाई क्लासिक एजेंसी की, तभी तो पेमेंट कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम अपनी ड्यू की एंट्री कर लेते हैं। तो ड्यू की एंट्री करने के लिए आप लोगों को पता ही होगा, हमें जनरल वाउचर में आना है F7। ओके, यहाँ से देखिए डेबिट कर देना है हमें किसको, जो हमारा मेन जो एक्सपेंस होगा उसको हमें यहाँ पे क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। तो ऑल्ट सी मेन एक्सपेंस क्या है, एडवर्टाइजमेंट। ओके दोस्तों, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारे लिए ये। देन देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा एक ऑप्शन, इस टीडीएस एप्लीकेबल, यस, क्योंकि टीडीएस हमारा डिडक्टेबल हो रहा है। न्यू कैटेगरी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जैसे मैं बना लेता हूँ यहाँ से एडवर्टाइजमेंट। तो दोस्तों सेक्शन आप यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे कि काफ़ी सारे हमारे सेक्शन होते हैं वैसे, तो उनके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर करना होता है। ठीक है, जैसे 194C में यहाँ पर डाल देता हूँ। तो दोस्तों पेमेंट कोड अगर आप अपना डालना चाहें तो डाल सकते हो। 1% हमारा कट रहा है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट लास्ट मंथ के लिए 30,000 रुपये हमारी इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट है। ओके, कितना 75,000, सॉरी 75,000। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता हमारा, कॉस्ट कैटेगरीज को जरा मैं नोट कर देता हूँ। हाँ, अभी ये इश्यू नहीं देगा। ओके दोस्तों, आ गया। देन क्रेडिट आपको कर देना है कैसे, यानी कि लाइबिलिटी हमें बढ़ानी है। तो आप लोगों को पता होगा जब कभी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है, ये रियल अकाउंट का हमारा रूट है। तो हमें अपनी लाइबिलिटी बढ़ानी है किसके अकॉर्डिंग, क्लासिक एजेंसी की। ये सीधी सी बात है, सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएंगे हमारे यहाँ से। यस एप्लीकेबल है। ये जो डिडक्टिव टाइप है वो कौन है, ये हमारे देखिए क्लासिक एजेंसी, तो कंपनी रेजिडेंट होगी इंडिया की। यहाँ से आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। ओके ओके ओके, एंड देखिए यहाँ पर पेन नंबर जरूर भरिएगा दोस्तों, अदरवाइज 20% कट जाएगा। अभी हम सीख के आए। कॉपी एंड यहाँ पे लाके पेस्ट, सेव, एंड नाउ यू कैन सी टीडीएस अमाउंट इज डिडक्टेड। टीडीएस डिडक्ट हो गया हमारा 1%। तो दोस्तों यहाँ पे आप टीडीएस का डाल सकते हैं कि ये टीडीएस अमाउंट है, और यहाँ पे आपको लेजर क्रिएट कर लेना है टीडीएस के नेम से। और ये देखिए आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, टीडीएस या जिससे भी या जीएसटी टैक्स रिलेटेड जो भी है वो सभी हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर आते हैं। यहाँ से आपको टीडीएस सेलेक्ट कर लेना है, कैटेगरी एडवर्टाइजमेंट, एंड ओके। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप डाल सकते हो बीइंग टीडीएस डिडक्टेड। ओके, एंड देखिए यहाँ पे एक चीज जरा हम डेट का ध्यान रखेंगे, 1 फरवरी को हम उसका डिडक्ट कर रहे हैं।
तो यहाँ पर भी हम 1 फरवरी ही डालेंगे, 1 फेब। ओके दोस्तों, एंड सेव इट। हो गया। अब हम उसका देखिए पेमेंट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि आपकी जो बैलेंस शीट है वहां पर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी। देखिए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, गवर्नमेंट को भाई टीडीएस देना है हमें, क्योंकि एज पर अगर आपको पता हो उसमें टीडीएस में जो भी बंदा पेमेंट करता है ना उसी को टीडीएस काट के रखना पड़ता है, देन वही फिर लास्ट में गवर्नमेंट को उसको पे करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से सिंडिकेटर हमारा इंक्रीज हो गया, आप एंटर करके देख सकते हो, और एंटर करेंगे तो भी इसकी हिस्ट्री एंड तक खुल जाएगी। तो अभी हम पेमेंट में जाएंगे, पेमेंट वाउचर, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या है, इन द सेम डे पेमेंट भी हमने किया है। तो क्लासिक एजेंसी जी को ले लेते हैं हम पहले, कितना 74250, एंड अगेंस्ट बिल है हमारा यस यस यस। ओके दोस्तों, यहाँ से क्रेडिट हम बैंक से करेंगे। ये हमारा नंबर यहाँ पे दिया गया है इधर, हाँ देखिए यहाँ पर ये रहा चेक नंबर, यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। ओके दोस्तों, बीइंग ड्यू अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर, या फिर आप कह सकते हो क्लासिक एजेंसी। दोस्तों, एंड सेव। अभी आप देख सकते हैं आपकी जो लाइबिलिटी होगी वो डिक्रीज हो गई है। अगर हम बैलेंस शीट चेक करें तो यहाँ पर आपका जो क्रेडिटर्स हैं वो खत्म। अभी क्या रह गया, ये आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो टैक्स को भी हम दे देते हैं गवर्नमेंट को। आई थिंक देखते हैं क्वेश्चन में कहाँ पर है, अगर क्वेश्चन में भी होगा तो भी हम देखते हैं। देखिए हाँ, क्वेश्चन में 2 मार्च को वो टीडीएस को पे करवा रहा है गवर्नमेंट को। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम जब ये आएगा तभी करेंगे, अभी यहाँ पे इसमें सिर्फ इतना ही। ओके, पेमेंट कर दिया। देन देखिए सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ये यहाँ तक हमारा सॉल्व इज इट। ओके, अगर नहीं समझ में आया प्लीज आई रिक्वेस्ट यू आप इसको थोड़ा सा प्रीव्यू करके देख लीजिए। हाँ देखिए, 2 फरवरी का है हमारा क्वेश्चन। कंपनी पे किया है 25,000 स्टेशनरी के रूप में, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ परसेंटेजों में उसने पैसा दिया है। A4 पेपर में 30% गया है, चैनल फाइल में हमारा 30% गया है, पंचिंग फाइल में 40%। तो हाउ कैन डू इट, सिंपल दोस्तों, F11, देन अकाउंटिंग फीचर, देन यहाँ से आपको देखिए दोस्तों ये यस कर देना है, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरीज, और यहाँ पे आप अपना सेंटर बना सकते हैं स्टेशनरी एक्सपेंस। ठीक है दोस्तों, अंडर कैटेगरी आप ऑल्ट सी कर लीजिए, डायरेक्ट हम क्रिएट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है स्टेशनरी। ठीक है ना, तो दोस्तों हो गया। यहाँ से देखिए अब हमें सेंटर्स भी सेम वे ऑल्ट सी प्रेस करिए, यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए स्टेशनरी, यहाँ से A4 पेपर, है ना दोस्तों। तो शॉर्टकट की इसका थोड़ा सा यूज करिएगा। 30% था ना, देन अगेन ऑल्ट सी, सेम था चैनल फाइल, ठीक है ना, इसमें भी 13% था, लास्ट में पंचिंग फाइल, ऑल्ट सी पंचिंग फाइल। तो दोस्तों एंड 40% इसको है, तो देन देखिए नेक्स्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो, सेम इसको सेव कर दीजिए। अब आपको दोस्तों क्या करना है, सेव करने के बाद में आपको आना है अकाउंटिंग वाउचर, देन यहाँ से पेमेंट में देखिए यहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर ऑप्शन दिख गया होगा, यहाँ से आपको स्टेशनरी सेलेक्ट कर लेना है। आफ्टर दैट सिंपल आपको एक लेजर क्रिएट करना होगा स्टेशनरी का, क्योंकि देखिए वो लेजर भी तो क्रिएट करना होगा ना भाई, स्टेशनरी एक्सपेंस। ओके, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, हमें पता है, सर ने बता रखा है। कंट्रोल ए, कितना अमाउंट है इनका 25,000, देखिए क्वेश्चन में है ना 25,000 यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है जी, क्रेडिट में आई थिंक बैंक से हमने पेमेंट किया है, हाँ जी बैंक से किया है, चेक नंबर है, एक्सिस बैंक सेलेक्ट करिए, ओके, यहाँ पे नंबर डाल दीजिए आप। तो दोस्तों बीइंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक या चेक आप डाल सकते हो दोस्तों। अभी आप कहोगे सर पढ़ा तो आप भी रहे हो, पढ़ा तो और भी काफी सारे टीचर्स रहे हैं, लेकिन हमारा एक ही क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, फिर हमारा जो 25% देखिए यहाँ पे ये जो परसेंटेज थे ये कहाँ गए, ये भी तो दिखने चाहिए ना। तो मैं आपको कहता हूँ मेरी मुन्ना, सिंपल थोड़ी देर वेट करो, देखिए इसको सेव कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए सीधा सा चले जाना अपने डिस्प्ले वाउचर में, डे बुक में जाके हम उसको देखिए चेक करते हैं। डीडी आप प्रेस कर दिया, पहुंच जाओ, ये स्टेशनरी एक्सपेंस देख लीजिए। देन यहाँ से जाने के बाद में
दोस्तों देखिए यहाँ पे आ जाने के बाद में कुछ लोगों का सेम ऐसा ये प्रॉब्लम आता होगा, बताइए सर कहाँ दिख रहा। तो देखिए आपको एक बता दूं दोस्तों, यहाँ पे देखिए देयर इज ऑप्शन आपको शो होगा, यहाँ पे जो भी आपका जो ब्लेजर होगा इस पर कंट्रोल एंटर प्रेस करिएगा। ओके, देन यहाँ से देखिए ये जो ऑप्शन है हमारा, ये कौन सा, ये देखिए कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, ये मतलब पूरा ये जरूरी है, ये यस होना चाहिए, अदरवाइज आपका शो नहीं कराएगा। देखिए कंट्रोल ए, ये जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ इसको सेव कर देता हूँ। आई थिंक डेट भी हमारी चेंज होनी चाहिए, 2 फरवरी थी। हाँ, देन कंट्रोल ए, देखिए सेव कर देंगे हम इसे। एक सेकेंड यहाँ से सॉरी, देखिए थोड़ा सा दूसरे में हम आ गए, ये था स्टेशनरी एक्सपेंसेस। ये देखिए दोस्तों यहाँ से हमारा ये यस होना चाहिए। ओके, हाँ, देन कंट्रोल ए, नाउ यू कैन इजिली सी, देखिए अब आपको दिख रहा होगा। आया कुछ समझ में जो मैं समझाना चाह रहा था? यानी कि जो आपका कॉस्ट सेंटर्स है उसका जो ऑप्शन है वो आपका यस होना चाहिए। ओके, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू रिवाइंड द वीडियो एंड अगेन वॉच इट। हाँ देखिए अभी ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ओ देखिए अभी 6 जो है वो हमारा कह रहा है डॉक्यूमेंट 2 को ओपन करिए एंड पास द नेसेसरी एंट्री ऑन द सेम डे, पेड द अमाउंट बाय चेक। सेकंड डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे देखिए सेकंड डॉक्यूमेंट्स, ओहो ये तो बहुत बड़ा है, घबराइए मत दोस्तों, इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसमें ये देखिए यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, ये रहा डिटेल्स ऑफ रिसीवर, यानी जो रिसीव कर रहा है उसकी डिटेल्स ये तो यानी हमारी कंपनी, यानी हम रिसीव कर रहे हैं, यानी परचेस हम कर रहे हैं। डिटेल्स ऑफ सेलर, देखिए इधर ये जो डिटेल्स हैं ये सेलर की, यानी ये जो ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक्स है ये सेल कर रही है हमें, यानी इसमें हमारी परचेस की एंट्री होगी दोस्तों। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल, सबसे पहले आपको जाना है अकाउंटिंग, देखिए ट्रांजैक्शन में वाउचर्स, F9 प्रेस करिए परचेस के लिए। यहाँ से इनवॉइस नंबर, देखिए डेट 1 मार्च को हम खरीद रहे हैं, इनवॉइस नंबर ये रहा। तो दोस्तों इसको मैं डाल लेता हूँ पूरा, नो इश्यू। हाँ, कॉपी, देन फर्स्ट डेट चेंज करिए 1 मार्च। ओके, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। देन पार्टी नेम ऑप्शना है तो ऑल्ट सी, ऑप्शना इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों यहाँ से आपको ले लेना है, कौन होंगे, हम इनसे सब परचेज कर रहे हैं तो सर क्रेडिटर ही तो होंगे दोस्तों। देन यहाँ से इनका जो स्टेट है वो थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, कहाँ के हैं ये जी वेस्ट बंगाल के हैं। ये इनका जीएसटी नंबर है, क्योंकि जीएसटी के साथ में दोस्तों परचेज हो रही है, ध्यान दीजिए। तो इनका जीएसटी नंबर भी हम डाल देते हैं दोस्तों, सेव इट। यहाँ पर आ जाने के बाद में अब आपको यहाँ से लेजर परचेज सेलेक्ट कर लेना है अंडर परचेज अकाउंट एंड कंट्रोल, इसे भी सेव कर देंगे। आइटम सेम ऑल्ट सी, देखो डायरेक्ट हमें शॉर्टकट से चलना है, मैनुअली करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ देखिए बूट एयरफोन हम खरीद रहे हैं जिसका HSN कोड ये है, कॉपी, तो बूट ईयरफोन ये पीसेस में होगा। तो दोस्तों यहाँ से भी आपको पीसेस सेलेक्ट कर लेना है। ओके, हो गया। देन यहाँ से एप्लीकेबल कर देना है जीएसटी को, यहाँ से आप डाल सकते हो बूट ईयरफोन एंड यहाँ पे HSN कोड को पेस्ट कर देना है। ये टैक्सेबल होगा हमारा, कितना टैक्सेबल है यहाँ पे देखिए 9% CGST एंड सेंट्रल का और 9% ऐसे, यानी कि टोटल 18% का हमारा टैक्स लगेगा। देखिए हो गया डिस्ट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली 99% गुड्स है। एंड कंट्रोल ए, क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं 80,399 के रेट से, 80,399। फिर दोस्तों उसके बाद सेम यही प्रोसेस चलेगा और सी बूट कोडलेस हेडफोन, फोन। ओके, यहाँ से आपको पीसी सेलेक्ट कर लेना है, एप्लीकेबल यस, सेम यहाँ पर डाल सकते हैं फोन, HSN कोड कॉपी करिए एंड पेस्ट। फिर दोस्तों टैक्सेबल यहाँ से भी 18%, सेम गुड्स, कंट्रोल ए, कितने क्वांटिटी 75, 1499। दोस्तों सेम अगेन ऑल्ट सी, एंड अभी हमारा क्या है फिलिप्स ब्लूटूथ स्पीकर,
फिलिप्स ब्लूटूथ स्पीकर। ओके दोस्तों, ये भी पीसीस में ही है हमारा केबल। यस दोस्तों, यहाँ पे इसका एक्सटेंशन कोड है हमारा कॉपी टैक्सेबल 15%। दोस्तों 50 1280 के रेट से है हमारा, सेम अगेन ऑल्ट सी। यहाँ पे देखिए, यहाँ 50 1280 सही है। फिलिप्स यूएसबी केबल है, इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। फिलिप्स यूएसबी केबल, ये भी पीसीस में दोस्तों। ओके, यहाँ से देखिए, मैं एक एक स्टेप आपको करके बता रहा हूँ, इसलिए आपको कहीं पे कोई भी डाउट हो प्लीज, मैं वही बता रहा हूँ, एक बार वीडियो को रिवाइंड करिए। अगर फिर भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कमेंट तो करिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये तो बताना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगे कि हाँ भाई ठीक है, हमारे लिए कुछ थोड़ा सा देखिए, तो यहाँ पर अगर आप देखें CGST इसमें 14 यानी 28% है। तो दोस्तों, अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी है, नॉलेजेबल है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। इससे देखिए दोस्तों, इससे कुछ पैसे वगैरह तो कुछ नहीं मिलते। आप ये समझते हो कि भाई जिसको देखो वो लाइक वो सब्सक्राइब करता है, ठीक है। इससे क्या थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, थोड़ा सा आप लोगों के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, भले ही डिसलाइक ही सही, कम से कम कोई आ तो रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ से वैसे सोच पे डिपेंड करता है, कहीं मैं डिसलाइक कराऊँ, आप डिसलाइक ही ना कर दें। देखिए, यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको CGST नहीं लेना है। एक एंटर करने के बाद में यहाँ पे आपको लेजर क्रिएट कर लेना। और देखिए दोस्तों, अभी हम यहाँ पे परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो परचेस कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या है, ये इनपुट CGST ना RGST, ठीक है ना। इसमें मैं थोड़ा सा इनपुट का पार्ट डाल रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से GST सेलेक्ट करिए, सेंट्रल टैक्स, Ctrl+A, और टैक्स कट गया तो यानी कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। और नहीं कटता ना दोस्तों, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इनपुट SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST स्टेट, देन Ctrl+A। ओके दोस्तों, हो गया सिंपल। नाउ यू कैन मैच। देखिए, बिल्कुल हमारा से मैच हो गया है। टोटल 2,86,000 0.51 देखिए 19 तक को भी उसने ले लिया। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा देखिए ये बिल ये आपका जनरेट हो गया है। एंड यहाँ पे आप डाल दीजिएगा बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ओके दोस्तों, या फिर फ्रॉम वगैरह भी आप लगा सकते हैं। ओके, सॉल्व। हाँ देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं तो जो डॉक्यूमेंट 2 है, ऑन द सेम डे देखिए उन्होंने बोला था पेमेंट भी हम उनका कर रहे हैं, तो ये जो ऑन क्रेडिट तो हुआ नहीं, ठीक है। तो यहाँ से F5 कर देता हूँ मैं तुरंत। देन यहाँ से आपको दे देना है ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो 86,051.19 अगेंस्ट रेफरेंस है हमारा दोस्तों। अंदर जो है इनको हम नो कर देते हैं अभी कॉस्ट सेंटर्स को, क्योंकि ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम देंगे। हाँ दोस्तों, अभी क्लियर। एक सेकंड दोस्तों। हाँ देखिए, जैसे हम परचेस कर रहे हैं ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, इतना इनका अमाउंट, तो यहाँ पर हाँ ठीक है दोस्तों। अभी क्रेडिट कर देते हैं अपनी बैंक से, हम पेमेंट कर रहे हैं इनको। थोड़ा सा इशू हुआ अमाउंट का, एक सेकंड, थोड़ा सा बाहर आके दोबारा पेमेंट कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन हाँ देखिए, 2,86,051.19 ना। तो एक्सिस बैंक यहाँ से आप ले लीजिएगा, डाल दीजिए अपना जो हमारा ये कॉपी किया हमने। सॉरी, यहाँ पे लाके आप इसको पेस्ट कर दीजिए दोस्तों। एक सेकेंड, अगेन हम आपसे 86,000 आप कहेंगे सर पर अमाउंट तो डल नहीं रहा, कोई बात नहीं दोस्तों, होता है ना। ओके, हाँ
हाँ अभी ठीक है। ओके दोस्तों, सॉरी फॉर दैट, टाइम लगा, कोई बात नहीं। बीइंग ड्यू अमाउंट टू पे टू द क्रेडिटर। ओके, सिंपल। होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो कर दीजिए, नो इश्यू। ओके, देन यहाँ पे आते हैं हम अगेन। देखिए ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अभी आते हैं 7 पॉइंट पे। ऑन 2 मार्च कंपनी पे टीडीएस, अभी टीडीएस को पे कर देते हैं गवर्नमेंट को। ओके दोस्तों, 6 नंबर का है ये क्वेश्चन। पेमेंट, इसमें आपको एक शॉर्टकट की यूज करनी पड़ेगी। 6 मार्च को थोड़ा सा ना 6 सॉरी हाँ ये 2 मार्च है ना, सॉरी 6 मार्च 2 मार्च। वैसे भी क्योंकि ये एजुकेशन वर्सन है ना दोस्तों, तो इसमें ये डेट नहीं होती है ना, सिर्फ 1-2-31 तक ही इसमें हो पाता है। यहाँ से डेब, हाँ देखिए आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी। ये सिर्फ तभी प्रेस करते हैं हम जब कोई भी स्टेशनरी से रिलेटेड हम अपना पेमेंट करते हैं, लाइक जीएसटी या टीडीएस। तो ऑल्ट एस आपको यहाँ पर प्रेस कर देना है। हम टीडीएस का करने वाले हैं। डेट सेलेक्ट कर लीजिए अपनी, जैसे हम ले लेते हैं 31 मार्च तक का। तो दोस्तों डिटेल सॉरी 31 नो। देखिए इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों, वापस आइए आप यहाँ पर, देन अगेन यहाँ आइए। यहाँ आने के बाद में यहाँ पर जीटी पर आपको प्रेस कर देना F2। देन यहाँ पर आप अपनी डेट चेंज कर लीजिएगा। ओके, 2 मार्च जैसे मैं कर देता हूँ। देन फिर आप यहाँ पर जाइएगा। हाँ, अब आपको यहाँ पर ऑल्ट एस कर देना है, टीडीएस सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, यहाँ से आपको ले लेना है 31 मार्च। यहाँ से भी हम ले लेते हैं नो 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 नो। हाँ सर दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद में आपको सेम फिर वही एंटर करना है। देन यहाँ पर आपको डिडक्टेड टिल वो आपको रेट डाल देनी है 1 Feb, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। देखिए थोड़ा सा एडवांस मत बना करिए, हाँ पूरा डालते हैं 1 Feb 2000, सॉरी हो जाता ही हो गया। ओके, देन देखिए सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका एडवर्टाइजमेंट और ओके रेजिडेंट जो भी आपकी कंपनी है, किससे पेमेंट कर रहे हो, सिंपल। देखिए दोस्तों हो गया। ओके, सिंपल आपको क्या कर देना, जो भी हमारा जो चलन था, हाँ ये कॉपी कर लिया हम ऑलरेडी, यहाँ पे आपको उसको पेस्ट कर देना है। ओके दोस्तों, देन यहाँ पर बीइंग TDS paid to the government। ओके दोस्तों, सिंपल। नाउ यू कैन चेक योर बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट पे जब हम आते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस है वो, ये देखिए अभी हमारा यहाँ पर जो जीएसटी का देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस शो कर रहा है। जो टीडीएस का ड्यूटीज एंड टैक्सेस है वो हमारा हमने पे कर दिया। ओके दोस्तों, अब आपको क्या करना है दोस्तों, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। टीडीएस का तो हो गया। डॉक्यूमेंट 3 ओपन करना है। पास द नेसेसरी एंट्री ऑन द सेम डे कंपनी रिसीव, ध्यान दीजिए रिसीव होने की बात आ रही है 70% रुपीज द फुल अमाउंट बाई PNB चेक नंबर ये। ओके, हाँ देखिए 70% ऑफ द फुल अमाउंट, हाँ ओके दोस्तों आ जाइए सेम। पहले तो ओपन कर लेते हैं थर्ड, ये आ गया थर्ड। देखिए पर डिटेल ऑफ रिसीवर हरतेज इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ से कौन है, हम। तो हम इनको सामान बेच रहे हैं विद जीएसटी। हाँ दोस्तों में आपको आ जाना है। तो यहाँ आने के बाद में अकाउंटिंग वाउचर F8 सेल। ओके, यहाँ से आपको इनवॉइस सेलेक्ट कर लेना है, INV या फिर आप डाल भी सकते हो, ये तो अपना ही होता है। कंट्रोल V, डेट है हमारी 2 मार्च की ही है। ओके, पार्टी नेम हरतेज इलेक्ट्रॉनिक्स, हरतेज है, हाँ ओके इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके दोस्तों, ये हमारे ऑप्शन डायरेक्टर हो जाएंगे, पैसा आएगा इनसे, सामान बिक गया। यहाँ पे इनकी भी जीएसटी की जो डिटेल्स हैं वो डाल देते हैं। ये कहाँ के हैं, स्टेट है इनका, ओहो महाराष्ट्र के हैं ये तो, पुणे, पुणे तो बहुत अच्छी सिटी है।
तो इनका जीएसटी नंबर ले लेते हैं हम, देन कॉपी, यहाँ से महाराष्ट्र ले लेते हैं हम, इनका जीएसटीएन नंबर डाल देते हैं, सिटी अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। अब देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये हमारी जो सप्लाई होगी वो एक तरीके से आप कह सकते हो इंटर स्टेट सप्लाई होगी। तो उसमें हमारा SGST CGST की वजह ना इसमें IGST लगेगा। सेल्स सेलेक्ट कर लीजिए, से हाँ देखिए हम क्या क्या इनको सेल कर रहे हैं, बूट कोडलेस हेडफोन, कितना 30 पीसेस 1860, बूट कोडलेस हेडफोन 30 पीसेस 60 रुपये से। देन और क्या हम इनको बेच रहे हैं, फिलिप्स ब्लूटूथ स्पीकर बेच रहे हैं, 40 पीस बेच रहे हैं 1540 रुपये से, 1540 रुपये से। ओके दोस्तों, एंड बस। अब देखिए यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा क्या टैक्स कैसे काटना है, तो आप देखिए एक शॉर्टकट की भी आप वो अप्लाई कर सकते हो, ऑल्ट के साथ में ए, देन ऑल्ट F1 प्रेस करिएगा, यहाँ से आपको दिख जाएगा, देखिए इंटीग्रेटेड यानी IDST टैक्स हमारे यहाँ पर लगेगा। दोस्तों मैंने जीएसटी के ऊपर भी वैसे एक वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो देखना चाहो तो देख सकते हो। देन ऑल्ट C, यहाँ से देखिए दोस्तों हम अब इसको सेल कर रहे हैं, तो ये आउटपुट IGST हमारा आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। देखिए आउटपुट आप कहेंगे सर ये इनपुट आउटपुट कहाँ से आ रहा है, इससे ना दोस्तों आप ही को बेनिफिट होगा। अभी जब हम इसको ITC वगैरह कुछ भी क्लेम करेंगे ना तो बहुत हमारे लिए बेनिफिट में आएगा। कैसे, देखिए मैं बता दूंगा अभी आपको। GST इंटीग्रेटेड एंड कंट्रोल A, टैक्स कट गया यानी कि हम बिल्कुल सही है, अदरवाइज ये तो देखो यहाँ फॉल्ट होता है, या इनमें आपने एप्लीकेबल नहीं किया होगा, या फिर यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का क्या क्वेश्चन आता है सर हमारा GST नहीं कट पाता है। तो देखिए दोस्तों, आप या तो अपना ये आरती जी का है ये लेजर चेक करिएगा, या फिर आप अपना जो भी आपके गुड्स आइटम है उनको, और एक आपका एप्लीकेबल होना चाहिए जो F11 में जाके हम स्टेचुरी करते हैं। देखिए 1,38,538 आ रहा है, सेम उतना ही अमाउंट हमारा यहाँ पे भी है 1,32,538, टैक्स टैक्स वगैरह हाँ जी इतना ही है, टैक्स भी एंड सेम। ओके दोस्तों, हो गया, सेव कर दीजिए सेव, ईबे बिल, कंट्रोल ए। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये आता है हमारा, देखिए क्योंकि ये डेटर है, ठीक है, तो डेटर में क्या है ना, हम अगर ये मान के चलिए हरतेज जी हमारा जो पैसा है वो नहीं दे, जैसा कि आप अगर इसमें देखें तो हमारा एक क्वेश्चन भी है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिए जो 31 मार्च को ना इनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे हम, क्योंकि कभी कभी क्या 15 दिन का हम इनको लिमिट देंगे, जैसे सपोज करिए मैं 15 दिन का इनको दे देता हूँ लिमिट, ठीक है। अगर ये 15 दिन के भीतर इस अमाउंट को नहीं देते हैं तो इनके ऊपर क्या चार्ज हो जाएगी, हाँ जी बिल्कुल इनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगी। ओके दोस्तों, और दूसरा यहाँ पर एक कुछ ऑप्शन होता है, देखिए इस वाले क्वेश्चन को भी मैं इसी में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ देखिए दोस्तों, ये वाला 31/3/2019 का, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है, देखिए इंटरेस्ट इनके ऊपर चार्ज होगी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट डिले इन पेमेंट। देखिए इसमें अभी कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है, जैसे मैं 15 दिन का ले लेता हूँ और 1% इंटरेस्ट इनके ऊपर मैं चार्ज कर लेता हूँ दोस्तों। तो यहाँ से आपको कंट्रोल एंटर कर देना है, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा देखिए एक्टिवेट इंटरेस्ट, ये आपको F11 में जाके देखिए यहाँ से वहाँ से अकाउंटिंग फीचर में जाके एक्टिवेट इंटरेस्ट को आपको यस कर देना, तो ये ऑप्शन आपको भी दिखने लग जाएगा। देखिए यहाँ से मैं इनका चार्ज कर देता हूँ, अगर ये नहीं देते हैं पेमेंट, वो भी दे देते हैं 1% ले देते हैं कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑल बैलेंस ऑलवेज ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। ओके दोस्तों, और आप तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगाना चाहें तो यहाँ पर और भी आप लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। इस वाले क्वेश्चन को मैंने इसमें ऐड कर दिया एंड सेव कर देते हैं। वो दोस्तों हो गया। अभी देखिए 70% अमाउंट हमें उसमें क्या रिसीव हो गया था तभी, तो आपको रिसीट की एंट्री करनी है F6। ओके दोस्तों, यहाँ पर जाने के बाद में आपको क्रेडिट कर देना है, हरतेज जी कहाँ गए, ये रहे, हाँ तो देखिए 1,38,532 का आपको कैलकुलेट करना है 70%। तो कंट्रोल N आप प्रेस कर दीजिए, यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर भी हमारा यहाँ पे होता है। तो 1,38,532 का मल्टीप्लाई 70% निकाल देते हैं, तो 96,972.40 रुपीज़ हमारा आ गया है। तो दोस्तों तो इसको हम टाइप कर देते हैं 90, सॉरी यहाँ टाइप कर देते हैं 96,972.40। ओके दोस्तों, देखिए आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, हाँ जी इतना ही अमाउंट है जी, बिल्कुल इतना ही अमाउंट हमारा आ रहा है। ओके दोस्तों, अगेंस्ट रेफरेंस यस, उसके बाद मैं
बैंक में पैसा हम डलवा दें अपनी में। एंड यहाँ पर जो चेक नंबर है इन्होंने दिया होगा, ये रहा, ICICI बैंक से हमें पैसा, नो सॉरी 70 PNB बैंक से मिला है पैसा। ओके, तो यहाँ पे आपको डाल देना है बैंक का नेम, स्पेस बार प्रेस करिए, देन यहाँ से स्पेसिफिक बैंक का नेम सेलेक्ट कर लीजिए, PNB या नेशनल बैंक, बीइंग 70%। ओके, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेप्टर। ओके दोस्तों, सी हाँ देखिए यहाँ पे था हमारी एंट्री। हाँ दोस्तों, तो ये एंट्री भी हमारी अभी पास हो गई है। अगर आपको डाउट हो तो प्लीज रिवाइंड करिए, दोबारा जाके देखिए। यहाँ पे देखिए, नाउ ओपन डॉक्यूमेंट 4 एंड पास द नेसेसरी एंट्री ऑन द सेम डे, रिसीव 90%, इसमें 70% रिसीव होता है, 90% ऑफ बिल अमाउंट एज फुल। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये ना बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, यानी कि जितना भी अमाउंट था वो 90% में ही फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया। तो जो बचा कुछ अमाउंट होगा वो हम देखिए फ्री में दान में नहीं दे देंगे, उसका हम क्या डिस्काउंट अलाउ करेंगे। तो थ्रू ICICI बैंक, चेक नंबर दिस। तो देखिए फोर्थ डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं हम, फोर्थ डॉक्यूमेंट रहा। तो यहाँ पे 31 मार्च 2019 को देखिए दोस्तों, ये बायर की डिटेल्स हैं, ये हम सेलर हैं, हम इनको सर्विस दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, कोरियर की सर्विस दे रहे हैं अपेक्स उद्योग को, इसको 31 मार्च को। तो ये सेल की एंट्री होगी, F8 प्रेस कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, ये अभी आइटम सेल नहीं करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है एज वाउचर। सॉरी, हाँ ये दोस्तों अकाउंटिंग इनवॉइस हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। क्लियर? हाँ देखिए, अभी वो क्या ना GST के साथ में भी हम उनको करेंगे। तो 31 मार्च डेट डाल लीजिए, यहाँ पर रेफरेंस नंबर यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है, कॉपी पेस्ट है, सी अपेक्स उद्योग। ओके, ये अभी हमारे संडे डेटर हो जाएंगे क्योंकि पैसा आएगा इनसे। दोस्तों यहाँ पे इनकी जो डिटेल्स हैं ये जरा ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि अगर ये नहीं भरी तो GST नहीं कटती है। ये कहाँ के, वेस्ट बंगाल के, सेम ही स्टेट है, तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, GST SGST कट जाएगा, आप लोगों को पता है। अगर सेम स्टेट में यदि हमारी सप्लाई होती है तो GST SGST होता है। यदि वो इंटर स्टेट किसी एक राज्य से, सपोज करिए दिल्ली से उत्तर प्रदेश में, हम उसमें सेल परचेज कुछ भी करते हैं तो IGST लग जाता है दोस्तों। हाँ, तो यहाँ से कोरियर सर्विस हम दे रहे हैं, कोरियर सर्विस। ठीक है दोस्तों, सर्विस दे रहे हैं तो ये हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी इनकम हो जाएगी। जहां तक है आई थिंक दोस्तों ये हमारी डायरेक्ट इनकम होनी चाहिए, नॉट इनडायरेक्ट। अब पूछिए क्यों? क्यों सर? क्योंकि देखिए दोस्तों, हम सेल कर रहे हैं और सेल एंड परचेस ये दो सबसे बड़े हमारे एग्जांपल होते हैं हमारे किसके, उसके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो हमारा होता है दोस्तों परचेस, ठीक है। एंड जो डायरेक्ट जो इनकम होती है दोस्तों वो हमारी होती है सेल। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सेल ही तो कर रहे हैं, तो ये हमारी डायरेक्ट इनकम होगी। ओके, यहाँ से अब इनकी जो GST की डिटेल होगी वो हम यहाँ इनको फिलअप कर देंगे। इसको जरा यस कर देते हैं यहाँ पर, सर्विस, सॉरी HSN कोड वगैरह है, कुछ है जी, है, सेलेक्ट करिए, कॉपी पेस्ट। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सेल है हमारी टैक्सेबल, कितना परसेंट टैक्स है जी, और जी 18% टैक्स है। कहाँ से पता चला, यहाँ देखिए जी। ओके, 18% टैक्स हमारा यहाँ पर लग रहा है। सर्विस है जी बिल्कुल, देन कंट्रोल A, TDS एप्लीकेबल होता है तो हम TDS भी ले लेते हैं। तो सर्विस हमारी है दोस्तों यहाँ पर 4,15,000 रुपये से। तो दोस्तों हो, इनको जरा हम नो कर देते हैं, कंट्रोल एंटर करिए, देखिए यहाँ से कॉस्ट सेंटर्स को हम नो कर सकते हैं। ओके, हो गया। अब इसी GST काट लेते हैं हम, सी, सॉरी दोस्तों, हाँ नहीं नहीं, हाँ
आप ये मत समझिएगा कि ऑलरेडी ये लेजर्स बनी हुई है। देखिए दोस्तों ये इनपुट के हैं, जब हम परचेस करते हैं तो इनपुट, अभी हम सेल कर रहे हैं तो आउटपुट हमारी CGST तो सी आउटपुट CGST एंड टैक्सेस, GST सेलेक्ट करिए, सेंट्रल एंड कंट्रोल ए, टैक्स कट गया, बिल्कुल सही है। इसका मतलब हम ऑल्ट सी आउटपुट एस GST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST एंड स्टेट टैक्स, कंट्रोल ए, कट गया। देखिए टोटल कुल मिला के 4,89,700 रुपये, 4,89,700, यानी कि हम बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं दोस्तों। डाल दीजिए इसका नरेशन, डाल देते हैं बीइंग सर्विस सेल टू अपेक्स या ऑन क्रेडिट वगैरह कुछ भी आप कर सकते हैं उद्योग, तो दोस्तों ऑन क्रेडिट है। सेव हो गया। अब इसका हमें 90% पैसा रिसीव हो गया और वही फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है। तो F6 करिए, यहाँ से जाने के बाद में क्रेडिट अपेक्स उद्योग हमें क्रेडिट कर देना है, कितने से, जितना इनका है उतना, 4,89,700 दोस्तों। वेस्ट है, हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद में देखिए डेबिट कर देना है आपको, सीधा सी बात है। पैसा किस में आया होगा, हमारी बैंक में, कहाँ है, हाँ जी ICICI बैंक के थ्रू पैसा आएगा हमारी बैंक में ना। तो कॉपी कर लीजिए इसको, यहाँ से अपनी एक्सिस बैंक है हमारी, तो इसमें हम पैसा डाल देंगे। लेकिन दोस्तों इतना पैसा नहीं आएगा, पैसा हमारे में 90% आएगा। तो सेम वही कंट्रोल एन, यहाँ पे डालिए 4,89,700 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 90%, तो कितना निकलेगा 4,40,730। तो यहाँ पे जो अमाउंट डलेगा वो 4,40,730 हम डालेंगे, 4,40,730। ओके दोस्तों, नंबर हमने डाल दिया यहाँ पे। बैंक स्पेस बार सेम, वो स्पेसिफिक बैंक में जाइए, यहाँ से आप डाल दीजिए ICICI बैंक। ओके दोस्तों, अभी डेबिट में जो बचा कुछ जो अमाउंट है वो हमारा माना जाएगा डिस्काउंट अलाउ। तो दोस्तों सेम ये भी हमारा क्या माना जाएगा, डायरेक्टली ही हम उनको दे रहे हैं। ओके, सेम सेव कर दीजिए इसे, यहाँ पे आ गया हमारा दोनों डेबिट क्रेडिट हमारे, ठीक है सेम। बस अब क्या दोस्तों, अरे ये बड़ा परेशान करते हैं भाई, हाँ कोई बात नहीं। देखिए अब मैं जैसे बार बार यहाँ से मूव कर रहा हूँ दोस्तों, आप F11 करके भी वहां से कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर बीइंग ड्यू या फिर फुल एंड फाइनल अमाउंट, जो भी आप डालना चाहो डाल सकते हो, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर या अपेक्स उद्योग, जो भी आपको एज यू विश, जो भी लगे। सिंपल दोस्तों, हो गया। देन नेक्स्ट आइए, देखिए कितने नंबर का था ये, 8 + 5, बताओ एक ही बार में सीधा 13 नंबर का क्वेश्चन है, तो कितनी जल्दी हो गया ना। हाँ देखिए नेक्स्ट, ये सेम देखिए जो मैंने लिंक किया था, 31 मार्च को कंपनी चार्ज कर रही है इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बिल अमाउंट टू हरतेज जी से, क्योंकि है ना 70% पैसा मिला था भाई, बचा कुचा तो है अभी एज पर कॉन्ट्रैक्ट डिले। तो पास द रिक्वायर्ड एंट्री सो दैट इंटरेस्ट अमाउंट विल अपडेट ऑटोमेटिकली। डोंट वरी दोस्तों, सेम आ जाइए, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, यहाँ से सेलेक्ट देखिए आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और यहाँ पे आने लेजर वाइज जैसे भी आप देखना चाहते हैं, जैसे मैं लेजर वाइज देता हूँ। हरतेज जी का पैसा आ रहा है 187.69 रुपीज। ओके दोस्तों, हमारा इनका कितना बनता, देखिए ओपनिंग अमाउंट था इन भाई साहबों का 1,38,532, जिसमें से पेंडिंग अमाउंट कितना रह गया, अभी 40,000 रह गया है। तो अब क्या करना है इस केस में, देखिए आप एंटर कर सकते हो, यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, हमें कैलकुलेशन तो कुछ करनी नहीं है, ठीक है दोस्तों। प्रोफेशनली वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क मत करिए। तो मैं बताता हूँ आपके लिए क्या करना है उस समय। इसलिए हम क्रिएट करते हैं डेबिट नोट, डेबिट एंड क्रेडिट नोट हम इसमें यूज करेंगे। उसके लिए आपको मेरी एक दोस्तों इसके इंटरेस्ट के ऊपर भी एक वीडियो है, आप अच्छे उसमें देख सकते हो। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, यहाँ से आपको वाउचर टाइप सेलेक्ट करना है, अल्टर में जाएंगे, यहाँ से डेबिट नोट सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम डेबिट नोट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे बस आपको क्लास बना देनी है इंटरेस्ट के नीचे, क्या दोस्तों, जैसे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट होती है ना, यहाँ पे सिंपल भी बना सकते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट। ओके दोस्तों, यहाँ से स्पेस कर देना है, कंपाउंड इंटरेस्ट नो,
बस सेव, बस इतना करना है, बस हाँ जी इतना ही करना है। अभी आपको आ जाना है काउंटिंग वाउचर, यहाँ से डेबिट नोट की आपको शॉर्ट की दिख रही होगी, कंट्रोल के साथ में 9 प्रेस कर दीजिए। यहाँ से जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो यहाँ से देखिए कुछ ऑप्शंस वो आपसे पूछेगा, सिंपल इंटरेस्ट या फिर नॉट अप्रूव। मुझे सिंपल इंटरेस्ट चाहिए जी। ओके, इनको यार ये बड़ी परेशानी कर रहे हैं यार, इनको चलो बंद ही कर देते हैं, है ना F11, यहाँ से जाके इनको नो कर दीजिए। दोस्तों यहाँ से जाने के बाद में अब आप यहाँ पर कुछ भी अपना वो डाल सकते हैं, जैसे मैं इनवॉइस नंबर डाल सकता हूँ अपना INV/001। इसके बाद में आप जो भी अपना डालना चाहो 2020, 21 एटसेट्रा। डेबिट में अब आपको क्या करना है, हरते जी को करना। देखिए ऑटोमेटिकली उनका काम हो गया। देखिए जो भी इंटरेस्ट है मैंने कुछ किया, कुछ नहीं किया, बस ओके किया, एंड ऑफ द लिस्ट कट गया, बस आ गया अमाउंट डेबिट हो गया 187 रुपये। तो ये फायदा है हमारा वाउचर का। अब वहाँ पे आप कैलकुलेशन करते हैं, मैनुअली करते हैं, तो दोस्तों उसमें ना एक तरह से कुछ फायदा नहीं है आपका टैली सीखने का। दोस्तों अभी क्रेडिट कर देना है इंटरेस्ट ऑन डेबिटर। दोस्तों यहाँ से हमारी ये इनकम हो जाएगी, इनडायरेक्ट इनकम। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिएगा और यहाँ पे देखिए आपका जो भी इंटरेस्ट है वो देखिए। ओके दोस्तों सिंपल। अरे ये भाई कोई बात नहीं, यहाँ से देखिए डाउन एरो की आप प्रेस कर दीजिएगा और यहाँ से आगे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन डेबिटर। ओके दोस्तों बस आपको ये कर देना। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी अपने पर। अब देख लीजिए यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया दोस्तों, 7 तक ऑटोमेटिकली कट गया वो। अब देखिए 31 तारीख को जैसे इन पर हमने इंटरेस्ट चार्ज की, इनको याद आ गया भैया पैसा रह गया है, पैसा चुकाओ उनका। तो आपको क्या करना है, तो बस सिंपल सा अभी इनकी ड्यू अमाउंट की एंट्री कर देनी है। 31 को हरतेज जी ने अपना क्लियर कर दिया ड्यू अमाउंट बाई HDFC बैंक, चेक नंबर 30। ओके दोस्तों तो वही आ जाइए, रिसीट की एंट्री कर लीजिए 6। क्रेडिट हरतेज जी को कर लेंगे यहाँ पर जितना भी अमाउंट 41,747.29। ओके दोस्तों अगेंस्ट यस सिंपल जीरो अमाउंट, बस हो गया। पेस्ट बैंक नंबर हम यहाँ पर ले लेंगे, क्या है HDFC बैंक है आई थिंक, यस HDFC बैंक। ओके दोस्तों सिंपल बीइंग ड्यू अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेबिटर। दोस्तों सिंपल सेव इट। अभी नेक्स्ट लास्ट देखिए, अभी हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री हमारी देखिए दोस्तों 12 क्वेश्चन में। देखिए 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, ऑन 31 मार्च 2019 कंपनी परचेज अ प्रिंटर HSN कोड सब दे रखा है, वर्थ इसने का 15,800 विद 18% GST फ्रॉम कैमिलिया ग्रुप। GST नंबर दे फॉर ऑफिस, ध्यान दीजिए हम सेल नहीं कर रहे हैं, ऑफिस यूज के लिए, यानी कि फिक्स असेट परचेज करेंगे हम GST के साथ में। कैसे दोस्तों, वेरी इजी वेरी सिंपल। आइए परचेज F9 प्रेस करिए, देन यहाँ से सेम ऐसे रहने देना है आपको। ओके दोस्तों उसके बाद में इस डेट है हमारी 31 वही है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ INV/001, नहीं 1 थोड़ी होगा तो 2 हो गया, /2020-21। ओके दोस्तों यहाँ से पार्टी नेम है, क्या है भैया ये, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। खरीद रहे हैं तो सीधी सी बात है ये हमारे क्रेडिटर हो जाएंगे। इनकी GST की डिटेल्स हम डाल लेते हैं, कहाँ के हैं ये GST नंबर, थिंक लोकल ही है। यहाँ पे ये मैंडेटरी है जी, अगर ये नहीं डाला तो GST नहीं कटेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑल्ट सी करके प्रिंटर का बना देना है, देखिए फिक्स सेट से हमारी फिक्स सेट, यहाँ पे इनका GST की डिटेल्स डाल देनी है आपको। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो दोबारा से 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक आपको समझ में नहीं आया तब तक इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों।
ऐसा नहीं है, अगर वीडियो देखकर भी अगर आपके डाउट क्लियर नहीं हो दोस्तों तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझे, उसमें कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट टाइप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ से जो हमारी परचेज है वो टैक्सेबल है। ओके, कैपिटल गुड्स कितना परसेंट, 80%। ओके, ये गुड्स है हमारा, गुड्स तो नहीं आना चाहिए, टाइप ऑफ सप्लाई, बट सर्विस भी नहीं कर सकते क्योंकि एसेट है। 15,000 सिंपल। बस अब आपको यहाँ पर क्या है, अपना CGST ले लेना है दोस्तों। तो इनपुट CGST कट गया यानी सही है, इनपुट SGST कट गया एकदम करेक्ट एंड सिंपल। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस बीइंग प्रिंटर परचेज फ्रॉम या फिर आप फिक्स एसेट भी कर सकते हैं, ग्रुप ऑन क्रेडिट एटसेट्रा जो भी आप एंड सी। ओके दोस्तों, हो गया। देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन करें हमें सेम वैसा ही करना है, ज़्यादा ओवर स्मार्ट हमें नहीं बनना है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या कहेंगे, सर अब ये हो गया हमारा, इसके बाद में अभी ITC भी तो करेंगे ना। तो देखिए दोस्तों, अभी मेरी ITC की ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, आपको अगर ITC भी सीखना है तो आप उस वीडियो पर मेरे चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पे अभी हमारे क्वेश्चन ने हमें नहीं बोला है कि आपको ITC वगैरह भी लेना है, तो अभी मैं उसका कुछ नहीं कर रहा। तो दोस्तों 6 नंबर का हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सपोर्ट द बैलेंस शीट इन JPG फॉर्मेट एंड कीप इट इन द फोल्डर दैट यू हैव डाउनलोडेड। यानी कि जो फोल्डर हमने डाउनलोड किया था उस फोल्डर में उसी फोल्डर में हमें अपनी जो बैलेंस शीट है उसको एक्सपोर्ट करना। तो देखिए दोस्तों, सीखते हैं बैलेंस शीट को कैसे एक्सपोर्ट कराते हैं। वेरी इजी, वेरी सिंपल। आ जाइए बस अपनी बैलेंस शीट में, और यहाँ आने के बाद में दोस्तों बस आपको क्या है, एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, ऑल्ट के साथ में ई। क्या दोस्तों, ऑल्ट देन ई। देन ये देखिए हमारी एक्सपोर्ट की शॉर्टकट होती है, आपको बैक स्पेस कर देना है। जिस किसी भी फॉर्मेट में चाहिए वो आप यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं JPG ले लेता हूँ। एंड यहाँ पे आपको अपनी बैलेंस शीट की लोकेशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं अपनी लोकेशन भी दे देते हैं एक, जैसे ये मेरा फोल्डर है, इस फोल्डर की ये वाली लोकेशन में इनको दे देता हूँ कॉपी, देन यहाँ से पेस्ट। ओके दोस्तों, सिंपल बस। ओके 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 देन ओके, और ऑटोमेटिकली आपकी जो बैलेंस है वो एक्सपोर्ट हो गई सक्सेसफुली। देखिए यहाँ पे आ गई बी के नाम से। आप इसको ओपन करके देखना चाहो तो दोस्तों भी हम इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ये टाइम लेगा और हमारी जो बैलेंस शीट्स है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है सक्सेसफुली। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा इस इमेज में। अब इसको अपने ओनर या किसी को भी मैनेजर वगैरह को आप सेंड करना चाहो तो यू कैन इजीली सेंड। तो एक और ये हमारा इसमें क्वेश्चन था, यदि आप देखें ये सब तो सॉल्व हो गया हमारा। सबसे फर्स्ट में ये क्वेश्चन था, ये जरा बच्चे नहीं भूल जाएं इसके लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आफ्टर कंप्लीशन ऑल द वर्क, ये सब कंप्लीट कर लेना हमें, अपलोड द टैली बैकअप फाइल एंड बैकअप ऑफ द क्वेश्चन 12। देखिए ये वाला, ठीक है, यानी कि सिंपल हमें इसका बैकअप ले लेना है अभी अपनी कंपनी का। तो बैकअप कैसे लेते हैं, सिंपल दोस्तों, आ जाइए यहाँ पे GOT में। GOT में आने के बाद में आपको ऑल्ट के साथ में F3 प्रेस कर देना है। यहाँ से आपको बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन दिख जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों, बैकअप आपको लेना आना चाहिए, ठीक है। देखिए सोर्स हमारी ये रही, यानी कि जहाँ पे हमारी कंपनी का डेटा होगा वहाँ से हमें सोर्स ले लेना है। डेस्टिनेशन यानी जहाँ पे हमें पहुँचाना है। तो देखिए मेरा तो सेम वही डेस्टिनेशन है उसी फोल्डर में। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ Ctrl+P। तो दोस्तों सिंपल, देखिए कंपनी आ गई आपकी। ओके ओके ओके, अभी देखिए बैकअप हो गया। आप चाहें तो मेरी कंपनी डिलीट नहीं हो जाए, डिलीट भी हो जाए ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए देख सकते हो फोल्डर में, आपको चेक करा देता हूँ कि बैकअप आया कि नहीं। ये आ जाइए इस, देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बैकअप की एक TB के यानी टैली बैकअप के नाम से हमारी फाइल यहाँ पर आ चुकी है। ओके दोस्तों, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स एनी क्वेरीज प्लीज राइट इन ऑन कमेंट बॉक्स में, एक और उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ओके दोस्तों, सो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सभी देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने सभी सॉल्व कर दिए हैं यहाँ पे आपको। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको लगे कि हाँ भाई ठीक है थोड़ा सा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मात्र 3 सेकंड का काम है ये, ज़्यादा भी नहीं लगेगा आपको शेयर करने में, लाइक करने में तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।